आज मैं श्रुति मलिक, सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, जिससे कि आप आराम से बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन पोर्टल है PSB लोन्स इन 59 मिनट्स। सबसे पहले हम बताएंगे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, फिर कौन कौन से बैंक्स इसके साथ पार्टनर बैंक्स हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली बात करेंगे PSB लोन प्लेटफॉर्म की MSME फाइनेंसिंग में, इस प्लेटफॉर्म के सेलेंट फीचर्स, लेंडर और कस्टमर्स को इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि जिस बोरोवर को अगर ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो एक एक स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे वो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली, जब कुछ लोगों ने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में हमें पता है MSME ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि MSME ग्रोथ अगर होगा तो फाइनली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। इसी को देखते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने PSB लोन इन 59 मिनट्स जैसा पोर्टल लॉन्च किया ऑन 25 सितंबर 2018। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे MSME बोरोवर्स को 59 मिनट्स में एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल सकता है। फिनटेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कैपिटा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड ने। कैपिटा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं SIDBI और 5 PSBs। इसका फ़ायदा ये है कि लोन्स जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता टिल दी इन प्रिंसिपल सैंक्शन स्टेज। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको किसी भी ब्रांच या बैंक जाकर सबमिट नहीं कराना है, और खुद से सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करता है एल्गोरिदम्स कुछ डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि आपकी ITR, GST रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ब्यूरो रिपोर्ट्स और ऐसे बहुत सारे डेटा खुद ही एनालाइज करता है और आपका एक स्कोरिंग मॉडल बना देता है। वो रिस्क स्कोर मॉडल के थ्रू बैंक्स अपने प्रोडक्ट्स आपको मैच कराते हैं और देखते हैं कि उनकी इतनी रिस्क एपेटाइट है या नहीं कि वो आपको लोन दे सकें। अगर वो आप इस बकेट में बैठते हैं कि बैंक आपको लोन दे सकता है, तब वो इन प्रिंसिपल सैंक्शन आपको देता है। हर बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस मॉडल पे और वही स्कोरिंग मॉडल के थ्रू बैंक्स इसको आपकी तरफ पहुंचा पाते हैं। एज अ बोरोवर आपको बेनिफिट होता है कि आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, हर बैंक से मिलते हैं जिसके पास आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं। ये हम आपको शो कर रहे हैं कुछ पार्टनर बैंक्स। इसमें है SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। इवन कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं जैसे ICICI बैंक और येस बैंक। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनिशियली सिर्फ MSME फाइनेंसिंग के लिए ये प्रोडक्ट आया था। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ MSME फाइनेंसिंग था, मतलब बिजनेस लोन थे 1 लाख से 5 करोड़ तक के, जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों ही मौजूद थे। रिसेंटली मुद्रा लोन भी इसमें आ चुका है और वो 10,000 से लेकर 10 लाख तक आप अवेल कर सकते हैं। इवन रिटेल लोन्स इंडिविजुअल्स के लिए भी इस पोर्टल पे उपलब्ध हैं, जैसे कि पर्सनल लोन अप टू 20 lakhs, होम लोन अप टू 10 करोड़ और ऑटो लोन अप टू 1 करोड़। सो ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस ऑनलाइन पोर्टल पे।
अब हम आज के विषय में बात करते हैं, जो कि है पीएसबी लोन्स इन एमएसएमई फाइनेंसिंग। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल सकता है 5 करोड़ तक के लोन का। एक बहुत ही सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। और आपको ये इन प्रिंसिपल सैंक्शन सिर्फ 59 मिनट्स में आपके ईमेल पे होगा। तो कैसे ऐसा इतना जल्दी हो सकता है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। उसमें आपको चाहिए होगा अपनी जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्सएमएल फॉर्मेट में, फॉर्मेट्स थोड़ा ध्यान रखिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए जहाँ पे आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अगेन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, और वही पीडीएफ फॉर्मेट जो आपको बैंक देगा। आप खुद से स्कैन करके पीडीएफ डालेंगे, वो फॉर्मेट ये सिस्टम नहीं ले पाएगा। फिर आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि डायरेक्टर्स, ओनर्स डिटेल्स, कहाँ पर एड्रेस है, आपको क्या लोन रिक्वायरमेंट्स हैं, और ऑलरेडी आपके कोई लोन चल रहे हैं कि नहीं। इन सारी रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए इससे पहले कि आप इस ऑनलाइन पोर्टल पे बैठें और अपनी जर्नी शुरू करें। अगर आप ये सब चीज़ें अपनी डालेंगे इस पोर्टल पे, तो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल 59 मिनट्स में मिल जाएगा, अगर वो बैंक के प्रोडक्ट्स आपकी किसी भी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करते होंगे। तो हम बात करते हैं अब सेलेंट फीचर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। सबसे पहली चीज़, सीमलेस प्रोसेस। सीमलेस प्रोसेस क्यों होता है? हमने सबसे पहली बात करी जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न से वो आपका सेल्स परचेज डेटा लेता है। नेक्स्ट हमने बात करी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स। अकाउंट स्टेटमेंट्स में खुद से प्लेटफॉर्म देखता है कि कितनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो सेल्स से हैं वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर वो देखता है कि चेक बाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स आप सबमिट करते हो। इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपकी बैलेंस शीट और पीएल होती है। बैंक के, आप सबको पता होगा, कुछ ना कुछ रेशियोज होते हैं जिनके थ्रू वो देखता है कि आपको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद ही वो सारे रेशियोज वगैरह भी कैलकुलेट करता है और इवेंचुअली ये लोन को इस लायक बनाता है कि बैंक ढूंढ सके कि हाँ वो आपको लोन दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो पहला वो सारी चीज़ें जो आपने सबमिट करी हैं उन डेटा को लेता है और एनालाइज करता है। फिर आपका एक स्कोरिंग मॉडल बनाता है, आपको स्कोर करता है एक रूल पे, कहते हैं 1 से लेके 10 तक। और बैंक ने अपना रिस्क एपेटाइट डाल रखा है इस प्लेटफॉर्म पे कि वो इस स्कोर के लोगों को लोन दे सकते हैं और इस स्कोर के लोगों को नहीं दे सकते हैं। फिर बैंक ने कुछ और एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स भी डाले हुए हैं, वो उनसे भी आपकी मैचिंग करता है। और अगर ये सब चीज़ें मैच हो जाती हैं तब इन प्रिंसिपल सैंक्शन आपको प्रोवाइड कर देता है विदिन 59 मिनट्स। तो इससे दोनों ही लोग बेनिफिट होते हैं, हमारे लेंडर्स भी और हमारे बोरोअर्स भी। लेंडर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? उनको कहीं बाहर नहीं भागना पड़ रहा है, उनके पास कस्टमर अपने आप आ रहा है, तो लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स। फिर उनको ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलता है विद लेस पेपर वर्क। ये सारी ही चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो कोई पेपर वर्क नहीं है। और जीएसटी रिटर्न्स आप जब डाल रहे हो तो वो जीएसटी से वैलिडेट होती हैं। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न डालते हो तो वो इनकम टैक्स साइट से वैलिडेट हो रही हैं। तो सब ऑथेंटिकेटेड डेटा है। इस प्लेटफॉर्म में एक इनबिल्ट स्कोरिंग मॉडल है। आप लोगों ने देख ही लिया कि एक स्कोरिंग मॉडल, मैंने आपको बताया कि एक स्कोरिंग मॉडल होता है जो आप डेटा डालते हैं उसको एनालाइज करके वो एक बोरोअर का बनाता है। और खुद ही ऑटो लोन असेसमेंट, खुद ही लोन की असेसमेंट कर देता है। इससे क्या होता है, उनको भी बैंक को सैंक्शन करने में और सब्सीक्वेंट डिसबर्समेंट करने में टाइम कम लगता है। और बैंक के पास ये भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सके
इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकें जो कि मैच कर पाएँ और बोरोअर्स उनके वहाँ जाएं तो उनको भी बिजनेस इंक्रीज हो। तो इवेंचुअली ये प्लेटफॉर्म दोनों ही लेंडर्स और बोरोअर्स को बेनिफिट करता है। तो लेंडर्स को बेनिफिट कैसे करता है? सबसे पहली चीज़, लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स। एक बैंकर को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और उसके पास अपने आप एमएसएमई बोरोअर्स आ रहे हैं और एमएसएमई बोरोइंग बढ़ रही है। ऑथेंटिकेटेड डेटा विद लेस पेपर वर्क, मतलब आप जीएसटी रिटर्न्स अगर डालते हो एज अ बोरोअर तो जीएसटी रिटर्न्स वेरीफाई हो रही हैं। आप अगर अकाउंट स्टेटमेंट डालते हो तो अकाउंट स्टेटमेंट्स वेरीफाई होती हैं। आप अगर अपनी आईटीआर्स डाल रहे हो तो आपकी आईटी रिटर्न्स वेरीफाई हो रही हैं। साथ ही साथ वो इवन ब्यूरो रिपोर्ट से कमर्शियल और इंडिविजुअल सिबिल भी निकाल रहा है और सब कुछ चेक करके दे रहा है लेंडर को। तो लेंडर को बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। एक इनबिल्ट स्कोरिंग मॉडल है। स्कोरिंग मॉडल बता देता है कि कितना रिस्की ये हमारा बोरोअर है, वो इनबिल्ट है यहाँ पे। और इसी के साथ ऑटो लोन असेसमेंट, लोन की खुद से ही असेसमेंट होके आ जाती है। तो ये लेंडर के लिए बहुत इजी हो जाता है। लेंडर ने ऑलरेडी डाल रखा है कि वो कितने रिस्क एपेटाइट है उसकी और वो किस स्कोर से ज़्यादा के अच्छे कस्टमर्स को ले सकता है। जब ये सब चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं तो टर्न अराउंड टाइम सैंक्शन और डिस्बर्समेंट में कम हो जाता है। लास्टली, बैंक को भी एक मौका मिलता है नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने का जो कि मैच कर जाएं बोरोअर्स के साथ, बोरोअर्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ, और फाइनली वो अपनी लेंडिंग कर सकें। साथ ही साथ अगर लेंडर को फ़ायदा हो रहा है तो कस्टमर को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहली चीज़ कन्वीनियंस, उनको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है और वो मल्टीपल बैंक्स के जान सकते हैं कि उनके पास कौन कौन से बैंक्स प्रोडक्ट्स उन्हें दे सकते हैं। कंफर्ट, वो घर बैठे हुए हैं और उनको किसी बैंक या ब्रांच नहीं जाना पड़ रहा है और पूरा प्रोसेस टिल द इन प्रिंसिपल सैंक्शन डिजिटली होता है। साथ ही साथ उनको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं हर बैंक से, और जो उनको सबसे ज़्यादा सूट करे वो उस बैंक के थ्रू अपने लोन अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी फंड सीकर जर्नी। फंड सीकर जर्नी मतलब कि जब आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो इसे कैसे यूज़ करना है। ये सिंपल 6 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। हम एक एक स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले है साइट का लिंक। साइट का लिंक है www.psbloansin59minutes.com। इस साइट पे आप जाओगे तब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन ऐसा है कि मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको सब बैंक्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब बैंक्स के को अप्लाई करने के लिए। ये एक ऐसा ही पेज है जहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो राइट साइड पे एक ऑप्शन है गेट OTP, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको एक OTP आएगा और फाइनली आप आई अग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस करके प्रोसीड कर जाओगे। ये तब है जब आप मार्केट प्लेस वाले URL पे जा रहे हो। अगर आप बैंक स्पेसिफिक URL पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है, जैसे उसका URL है www.psbloansin59minutes.com/bob। तब आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। वहाँ पे भी आपको सेम ही काम करना है, अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपके लिए एक OTP जनरेट होगा। जब आप क्लिक करेंगे गेट OTP, आपको ये OTP डाल के अग्री करना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को और प्रोसीड कर जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। फिर आपका काम होता है कि आप अपना पासवर्ड सेट करो। जब आप पासवर्ड सेट करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड सेट करना है, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो आप न्यू पासवर्ड करोगे, फिर उसको कंफर्म करोगे
और प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम आप इस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल नंबर और OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। अब आता है हमारा स्टेप 1 जो होता है कंफर्मेशन। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे वो पूछता है कि आई एम रजिस्टर्ड अंडर GST। आपको डालना है कि आप रजिस्टर्ड हैं GST में या नहीं। आप रेगुलर हैं फाइलिंग फॉर GST रिटर्न्स, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लोन रीपेमेंट्स रेगुलरली दे रहे हैं या आपने डिफ़ॉल्ट किया है पास्ट में। ये 4 चीज़ें वो आपसे पूछता है। अगर पहली 2 चीज़ें कि आप GST रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, अगर आप नहीं भी डालते हो तब वो आपको आगे बढ़ने देगा, क्योंकि नॉट रजिस्टर्ड इन GST इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू अवेल लोन्स इन दिस स्कीम। पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं और लोन्स ठीक से रीपे नहीं कर रहे हैं और आपने इन दोनों ऑप्शंस में कहीं पे भी नो डाला, तो ये आपको आगे कंटिन्यू नहीं करने देगा और आपको ऑफलाइन मोड पे जाना पड़ेगा। लास्ट में है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन न्यू या एग्जिस्टिंग सिर्फ तभी आता है अगर आप बैंक स्पेसिफिक URL पे हैं। तब आपको कई बार रिन्यूअल्स के लिए होता है कि आपको स्पेसिफिक बैंक से ही ये प्लेटफॉर्म के थ्रू लोन अवेल करना है, या फिर आपको अगर कोई नया भी लोन लेना है, आपको पता है कि मेरे को इसी बैंक से लेना है, तब आप ये URL अगर यूज़ करेंगे तब आपको आएगा वहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। मार्केट प्लेस के केस में आपको ये नहीं आएगा। सेकंड होता है स्टेप GST इन्फॉर्मेशन डालना। तो इसमें आपको अपना GST नंबर डालना है और GST यूज़र नेम डालना है और फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। इसमें अगर आपको OTP नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपके GST अकाउंट में API एक्सेस एनेबल्ड नहीं है। तब आपको जाना है वेबसाइट पे www.gst.gov.in। अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो राइट साइड पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरह से आप GST अकाउंट में API एक्सेस एनेबल कर सकते हैं। तो आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और API एक्सेस एनेबल करना है और फिर यहाँ पे GST नंबर और GST यूज़र नेम डालना है और रिक्वेस्ट करना है OTP के लिए। ये OTP आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो करना है वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स अपनी सबमिट करनी है या अपलोड करनी है। अगेन इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी XML फाइल्स में ही होनी चाहिए। तो अगर आपके पास XML फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न्स की नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा www.incometaxindia.efiling.gov.in पे, और यहाँ पे राइट साइड में सारे स्टेप्स अगेन दिए हुए हैं कि आप XML फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न्स की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपने डाउनलोड कर ली तब आप यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स की अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक टर्म लोन ले रहे हैं तो मैंडेटरी है कि आपको 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स डालनी ही हैं। अगर आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं तो 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपका बैंक स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी 3 बैंक स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं। पहली चीज़ कि जिन अकाउंट स्टेटमेंट्स में आप सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हों, आप वही बैंक स्टेटमेंट्स डालिए यहाँ पे। तो आप सिलेक्ट करेंगे अपने नंबर ऑफ़ अकाउंट्स 1, 2 या 3, फिर आप कौन से बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट डाल रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब इसमें भी आपको PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। हर बैंक जो कि पार्टनर बैंक है उसने PDF फॉर्मेट में अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो आप बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप वहाँ से PDF फॉर्मेट्स अपनी बैंक स्टेटमेंट्स के ले सकते हैं और यहाँ पे उन्हीं फॉर्मेट्स को अपलोड करिए। फिर एक स्टेप है बेसिक डेटा का। बेसिक डेटा में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, मेनली आपकी बिजनेस डिटेल्स, आपके प्रोमोटर या डायरेक्टर की डिटेल्स और आपके क्या क्या कहाँ पे आप लोगों के ऑफिसेज हैं, ऐसी डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जैसे कि बिजनेस एड्रेस आप देख सकते हैं और डायरेक्टर की डिटेल्स। जो स्टेप 6 है लास्ट, जो कि फ़ंड रिक्वायरमेंट्स है, मतलब आपको कौन सा लोन चाहिए,
कितना अमाउंट चाहिए, आपका एग्जिस्टिंग लोन्स कौन कौन से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, नेम ऑफ द लेंडर आपको डालना पड़ेगा, क्या आपको सैंक्शन हुआ था और आज का आउटस्टैंडिंग क्या है। जब आप ये फाइनली फिल कर देंगे तो ये आपकी तरफ से सारा डेटा फिल हो गया। लास्ट में वो बस आपसे एक ईमेल वेरिफिकेशन करवाएगा, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और आपको ये ऑनलाइन पोर्टल एक OTP सेंड करेगा आपके ईमेल आईडी पे। आपको वो OTP डालना है और यहाँ वेरीफाई करना है। अगर आपने जो भी डिटेल्स डाली वो बैंक्स को मैच करती हैं प्रोडक्ट्स के साथ, तब आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के लोगो होंगे। वो कौन सा लोन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम टेन्योर है उस लोन का, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या EMI है और कितनी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, आपको सब दिख जाएगा इस स्क्रीन पे। अगेन अगर आप मार्केट प्लेस URL से कर रहे हैं तब आपको ये सारे बैंक्स का दिखेगा। अगर आप किसी बैंक स्पेसिफिक URL से कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी बैंक का दिखेगा। तो अगर आप एक मार्केट प्लेस URL से कर रहे हैं तब आप इन चीज़ों को देख सकते हो। जो आपको सबसे बेनिफिशियल है आप उसको सिलेक्ट करके उसके आगे जो प्रोसीड बटन है उस पर क्लिक कर सकते हो। वंस यू आर क्लिकिंग ऑन प्रोसीड आपको मिलेगा ब्रांच सिलेक्शन। आपने बैंक ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, आप ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो, आप अपना स्टेट डालोगे, सिटी डालोगे और ब्रांच सिलेक्ट कर लोगे। दिस इज़ द फाइनल स्टेप जो कि आपको कन्वीनियंस फ़ीस देनी है। अगेन ये कन्वीनियंस फ़ीस सिर्फ तभी है जब मार्केट प्लेस URL से आप दे रहे हो। तो आपको एक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा जहाँ पे आपको नॉमिनल फ़ीस 1000 रुपीज़ प्लस GST देना होगा और आपको एक अप्रूवल कंफर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी जो कि कुछ इस तरह से होगी। लास्टली आपको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आपके ईमेल पे आएगा जिसका सैम्पल कॉपी आपके सामने है। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जिनकी मैचिंग नहीं हो पाई, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं बैंक के पास जो कि आपको मैच कर सकें, या फिर आपका रिस्क एपेटाइट जो बैंक का रिस्क एपेटाइट है उसमें आपकी मैचिंग नहीं हो पा रही है। तब आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन है ऑफलाइन अप्लाई करने का। आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट और सिटी, और आप एक ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि रिसेंटली मुद्रा लोन भी इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 तरीके से एक्सटेंड करी जाती है। शिशु लोन्स 50,000 से नीचे के, किशोर जहाँ पे लोन्स 50,000 से ऊपर हों और 5 लाख से कम हों, और तरुण जहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक के लोन आपको मिल सकते हैं। मुद्रा लोन के अगेन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम कुछ आपको बताएंगे। एक तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में। फिर MSME एंटरप्राइजेज़ को आप लोन दे रहे हैं, वो इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है, फाइनली इकोनॉमी ग्रो करेगी। कोलैटरल या कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, इसके प्रोसेसिंग चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, और कोई मिनिमम अमाउंट प्रेस्क्राइब नहीं है। और नए बिजनेसेस और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस दोनों ही मुद्रा में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन लोगों ने ये पोर्टल ऑलरेडी यूज़ किया है उनको कभी कभी कुछ दिक्कतें आई हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस आपके साथ कवर करूंगी जिससे कि वो प्रॉब्लम्स में आप ना फंसें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो कि आप बोरो कर सकते हो। तो एक MSME 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक PSB लोन्स इन 59minutes.com पर अवेल कर सकती है। यहाँ पर आपको सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद बैंक अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करेगा और फाइनली डिसाइड करेगा कि उसे लोन सैंक्शन करना है, डिसबर्स करना है या रिजेक्ट करना है। तो फाइनल डिसीजन अगेन सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास है, या जो भी लेंडर दे रहा है
वो फाइनल डिसाइड करेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई मेक अ लोन एप्लीकेशन और सबमिट अ प्रपोजल। किस तरह से मैं लोन अप्लाई कर सकते हूँ। आप www.psbloansin59minutes.com पर जाओगे और जो जर्नी हमने डिस्कस करी आप उस तरह से रजिस्टर करोगे, अपना डेटा इनपुट करोगे, अपना बिजनेस लोन सिलेक्ट करोगे और आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगा 59 मिनट्स में। क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द बोरोअर्स। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको जीएसटी रजिस्टर्ड हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, दोनों तरीके से आपको आगे बढ़ना देगा, पर आप आईटीआर फाइल करना होगा, आपको मैंडेटरी है। ओनली आईटी कंप्लाइंट पीपल आर एलिजिबल फॉर टेकिंग लोन्स इन दिस प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना भी मैंडेटरी है। तो ये सिर्फ उन्हीं को केटर करता है जिनके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो और इनकम टैक्स कंप्लायंट लोग हों। अगेन मैं आपको कुछ और बताऊंगी कि लोन एलिजिबिलिटी डिटरमाइन होती है आपकी इनकम से, आपके रेवेन्यूज से, आपकी कितनी रीपेमेंट कैपेसिटी है, आपकी एग्जिस्टिंग क्या क्या क्रेडिट फैसिलिटीज़ चल रही हैं और भी कुछ चीज़ें जो कि लेंडर्स ने अपने आप सेट करी हुई होती हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या डेटा या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स। तो हमने पहले भी बात करी, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी जीएसटी डिटेल्स चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो जीएसटी पे तब आपको अपनी बिजनेस की सेल्स डिटेल्स मैनुअली डालनी होंगी और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। आपको इनकम टैक्स डिटेल्स चाहिए एक्सएमएल फॉर्मेट में। 3 साल की मैंडेटरी आईटीआर्स हैं टर्म लोन के लिए और 1 साल की मैंडेटरी आईटीआर है वर्किंग कैपिटल लोन के लिए। आपको बैंक स्टेटमेंट डालनी है लास्ट 6 मंथ्स की पीडीएफ फॉर्मेट में। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स और बिजनेस एड्रेस, ये चीज़ें आपको डालनी होंगी। और लास्टली आपको डालना होगा क्या आपका लोन रिक्वायरमेंट है और क्या आपके एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आई एम जीएसटी आईटीआर एंड बैंक ई स्टेटमेंट कंप्लायंट, though I currently don't have all the details required for the application process. What should I do? तो पहला तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप सब चीज़ें लेकर बैठिए और तभी इस ऑनलाइन पोर्टल में एंटर करिए। पर अगर आप ऐसा नहीं करे हैं तो आप वहाँ से लॉग आउट कर सकते हो और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फिर से जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों तब लॉग इन कर सकते हो। आपको वापस से बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने एंड किया है वहीं से आप स्टार्ट फिर से करोगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तब एक कस्टमर केयर नंबर है या कस्टमर सपोर्ट नंबर बोल सकते हैं जो कि है 07941055999। आप इस पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू आई हैव टू मेक एनी पेमेंट फॉर रिसीविंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, पर अगर आप मार्केट प्लेस के थ्रू जा रहे हैं और इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको लेना है तब आपको 1000 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना होगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। विल आई रिसीव अ लोन इफ़ आई पे द अमाउंट रिक्वायर्ड एंड रिसीव एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ये पोर्टल सिर्फ आपको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है। जब आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा तब जो भी आपने लेंडर प्रेफर किया है वो अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा और डिसाइड करेगा कि उसे वो लोन सैंक्शन करना है, डिसबर्स करना है या रिजेक्ट करना है। तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो लेंडर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई चेक द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन। मैं अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करूँ। एक बार जब आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया तब आप इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू और वहाँ पे एक टैब है माय एप्लीकेशंस टैब। उस टैब पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं, इन हाउ मच टाइम आई विल गेट फाइनल डिसीजन एंड रिसीव फंड्स। आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल गया पर मुझे कितना टाइम लगेगा कि मैं फाइनली फंड्स रिसीव कर सकूं। तो इस
पोर्टल के थ्रू आपको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है 59 मिनट्स में। इसके बाद बैंक ने अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, तब आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। आपने जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स दी हैं वो स्टेटमेंट्स अगर आप फर्निश करे हैं तो जितना जल्दी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आप दे देते हैं, उतना ही जल्दी आपका डिस्बर्सल होगा। लास्टली, लोन नॉर्मली 7 से 8 दिन लेता है डिस्बर्स होने में, अगर सब चीज़ें ठीक चलें तो। Why my application is not eligible for in principle sanction या in principle approval? कब आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं होती है? तो इसके लिए हमने बताया कि अगर आप ITR कंप्लाइंट नहीं हैं, या आपके लोन रीपेमेंट्स में कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर आपका जितना भी डेटा कलेक्ट किया उसके बाद आपका बैंक के किसी प्रोडक्ट से मैचिंग नहीं हो पाया, तब आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप इसे रीअप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 60 डेज़, नहीं तो आप ऑफलाइन मोड में या मैनुअल प्रोसेसिंग के थ्रू भी लोन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई डिड नॉट रिसीव एन OTP, व्हाट शुड आई डू? तो आपने देखा होगा कि 2 बार आपको OTP जाता है। एक बार जब आप रजिस्टर करते हैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, और फिर ईमेल ID का जब वेरिफिकेशन होता है तब OTP जाता है। अगर दोनों ही केस में आपको OTP नहीं मिला है तो आप कस्टमर सपोर्ट नंबर है 07941055999, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्टली, कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैन आई अप्लाई फॉर बोथ एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन एंड होम लोन साइमल्टेनियसली? क्या मैं 2 लोन्स के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो आप इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीड कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और उसका पूरा जर्नी कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली आप दूसरा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और इसका पूरा जर्नी कंप्लीट करेंगे, तब आप दोनों के लिए इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कैसे पोर्टल काम करता है, कैसे बैंक्स इसके थ्रू लोन देते हैं, और मेरी कोशिश रही है कि MSME किस तरह से अपनी जर्नी इस पोर्टल के थ्रू सक्सेसफुली करे। इससे दोनों को ही फ़ायदा है, लेंडर को भी और बोरोअर को भी। सो आई विश दैट you people have got the information what I have tried to convey. Thank you.